हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होइएगा। दोस्तों, आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, यानी कि 15 फरवरी से आप सभी का एग्जाम शुरू है और आज 4 जनवरी है। यानी कि आप सभी का बहुत मेहनत करना है, तब जाके आप लोग हाई स्कोर खड़ा कर पाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और इसमें अधिक से अधिक मेहनत करके तब आप हाई स्कोर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लगातार आपको VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा था, जो आपको लगातार बेनिफिट कर रहा था। हर एक क्वेश्चन को विजुअलाइज करके बता रहा था। अब बारी आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा विजुअलाइज करूंगा और पूरा एनालिसिस कराऊंगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा इसको फोड़ के आए और बना करके आए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में जो होने वाला है आपको क्रैश कोर्स सीरीज में, इसमें मैं आपको क्या कराने वाला हूं बच्चों। देखिए, क्लास 10th का लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, जो कि पूरा 2 नंबर वाले होंगे। जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना बच्चों, वो 2 नंबर वाले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, बिहार बोर्ड। ठीक है, और इसका पूरी मैं मैथ का पूरी विजुअलाइज करा के हर एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तब जाके आपको एनालिसिस होगा सही से। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको दोस्त ये ना कहें कि यह सर के बारे में पहले बताता तो आज मैं भी फर्स्ट करता और टॉप करता। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगाज करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ओके, देखिए इसमें हम लोग क्लास 10 का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे 2024 में। ठीक है, और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार बोर्ड 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। देखिए सवाल 1 नंबर देखिए क्या कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2√x प्लस में 1 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल ज्ञात करना है, और इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों, ये 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। बच्चों कोई चीज का इंपोर्टेंट कैसे होता है, सपोज मान लीजिए कि आप 10-12 लोग के बीच में बैठे हुए हैं, सब अपना अपना प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहा है, विचार कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप सबका बात को एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो आपको लोग कहेगा क्या कि ये बेवकूफ है। ठीक है, लेकिन जब आपका इंट्रो देने का बात आता है, तो आप अपने इंट्रो में बताते हैं कि मैं इस वर्ष का टॉप हूं अपने बोर्ड एग्जाम में। सब क्या हो जाता है, शौक हो जाता है आपका। वहां पे इंपोर्टेंट क्या हुआ, टॉप होना हुआ। तो वही बात को यहां समझिए कि ये जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड का स्टेटस रहा है कि जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछता है, वो आपको रिपीट करने का संभावना होता है। इसलिए इसमें हर एक क्वेश्चन होगा वो सिलेक्टेड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके दोस्तों, चलिए यहां देखिए, यहां पे क्या कह रहा था कि द्विघात समीकरण आपको x² माइनस 2√2 और x प्लस में 1 = 0 इसका मूल निकालना है। मूल कैसे निकालते हैं, लेकिन ये जो होने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि उसका तरीका सही। तो आपका एग्जामिनर तरीका पर बहुत मार्क्स देता है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का है तो आप सही तरीका है तो वहां पे आधा मार्क्स दे देगा, और आंसर सही आ गया तो फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, इतना मस्त होता है आपको एग्जामिनर। तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, इसी प्रकार से अगर आप लिखिएगा तो फुल मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेंगे तो मिलेंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन पर इसी प्रकार अप्लाई करना है। पहले लिखेंगे हल। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है बच्चों, तो इसमें द्विघात समीकरण दिया है। तो क्या है द्विघात समीकरण, तो x² माइनस 2√2x प्लस में 1 = 0 ये दिया है। अब इसमें जो x² का जो गुणांक होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो उसका जो गुणांक होता है उसको हम लोग यहाँ पे 1 है तो 1 को मेंशन करते हैं हम लोग a से। तो यहाँ पे जो स्मॉल a यानी कि a = है कितना है, 1 है। और यहाँ पे जो b = है, यानी कि जो x का गुणांक होता है उसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो b = है कितना है, तो -2√2 है। क्लियर है। और यहाँ पे जो अचर पद होता है उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c = कितना है बच्चों, तो 1 है।
क्लियर है? इतना बात जो क्लियर है तो वहां पर तक हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं। अब जानते क्या है, तो आपको मैं बताया था कि जब भी द्विघात समीकरण का मूल निकालते तो वहां पे एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला x इक्वल टू बताया था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। देखिए समझिए, लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। जानते हैं, ठीक है। अब जानते क्या है, तो x इक्वल टू क्या बताया था मैंने, माइनस का b और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात मैंने बताया था कि नहीं, बताइए। और जो बट्टा में होता था 2a होता था। अब इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे ये सारी वैल्यू को और मेरा आंसर प्रकट हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस बी। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है बच्चों, तो माइनस का 2√2 है। तो यहाँ पे जो माइनस का है तो माइनस यहाँ और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा, यानी कि ये क्या है, सिर्फ 2√2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। यहाँ पे जो बी स्क्वायर है, अब इसको जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रूट के अंदर है इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और इसको 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हो जाएगा आपको प्लस में 8। यहाँ जो माइनस में, अब देखिए यहाँ पे 4 है और a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। ये रूट बड़ा कर लेंगे और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 और a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, x इक्वल टू यहाँ क्या निकलेगा जरा देखिए। यहाँ पे जो 2 है, 2√2 को लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा अभी। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस का 8 माइनस 4 यानी कि 4, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग करेंगे तो इसको निकालेंगे बाहर। देखिए x है, अब इसको जो था यहाँ पे जो √4 है इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, तो ये सिर्फ क्या है, 2 के बराबर है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं यहाँ का 2 यहाँ का 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू बचेगा ना, √2 और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा और बट्टा में कितना है, 2 ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो एक तो हो जाएगा आपको 2 और प्लस में 1, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू क्या, तो √2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों वैल्यू आएगा जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पहला वैल्यू हो जाएगा और ये जो दूसरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मूल ये हो जाएगा और दूसरा मूल ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अतः इस समीकरण का मूल क्या निकला, मूल निकालना था ना, तो मूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला मूल हो जाएगा आपको रूट में 2 + 1 और दूसरा मूल हो जाएगा रूट में 2 - 1, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं पूरा स्टेटमेंट के साथ तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी पूरा समझ आया, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा लिखते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और भी बढ़िया से आपको मैं समझाऊंगा, तब जाके आप अपने बोर्ड एग्जाम में हाई से हाई मार्क्स स्कोर खड़ा कर पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहता है कि समांतर श्रेणी, ये जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का है। कहता है कि 4, 9, 14 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, तो 254 में जाता है और इसका 20वां पद हमें ज्ञात करना है। और इसका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं बच्चों, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ है। यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो बात तो हम लोग भूलेंगे ना, हल लिखना, ठीक है, हल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। अब दिया क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर दिया हुआ रहेगा तो दिया हुआ तो लिखना पड़ेगा ना, और इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है वो मैं आपको झलकाता हूं। देखिए ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में जो
पहला होता है वो क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। ठीक है, और D क्या होता है, तो सार्वअंतर होता है। और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि A2 में से अगर A1 को घटाते हैं, इसी प्रकार अगर A3 में से हुई A2 को घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, सार्वअंतर मिलेगा। यानी कि सभी जगह जो समान होता है उसको हम लोग सार्वअंतर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये जो A2 माइनस A1 होता है किसके बराबर होता है, D के बराबर होता है, जो मैंने यहाँ पर D इक्वल टू लिख लिया। अब देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में अगर आपको प्रथम संख्या यानी कि प्रथम A1 और D मिल गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन को बना सकते हैं यूं चुटकियों में। कैसे बनाइएगा, चलिए हम बताते हैं। इतना बात क्लियर है। अब क्या कह रहा था यहाँ पे 20वां पद निकालने की कह रहा है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चा, देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एन का वैल्यू 20 डालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A20 इक्वल टू ए के जगह पे कितना जानते हैं, 4 जानते हैं, प्लस हो जाएगा एन के जगह पे कितना डाले हैं, 20 डाले हैं, 20 हो जाएगा ना 20, और प्लस में माइनस में 1 भी तो है, माइनस में 1 है। आई इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 5 है, डाल लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और गुने में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो A20 इक्वल टू आपको निकल के आएगा, तो 19 बचे 95, और 95 4 कितना हो जाएगा, तो 95 4 99। यानी कि A20 का जो वैल्यू होगा बच्चों, A20 का जो वैल्यू होगा कितने का बराबर होगा, 99 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो 20वां पद कर रहा था वो कितना का बराबर हो जाएगा, 99 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे अतः A20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर लिख लेते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरी फुल मार्क्स देगा। क्लियर है, इतना बात क्लियर है तो लिखिए कमेंट पे, हाँ गुरुजी पूरी क्लियर है, पूरा बात समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी तक अगर इस वीडियो को अगर दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अब देखिए शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि यदि ए तथा बी बहुपद, ठीक है, बहुपद fx नाम का कोई बहुपद है, क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, के शून्यक हो तो, ठीक है, शून्यक क्या है, तो शून्यक अगर अल्फा बीटा रहा होगा तब, तो a प्लस बी और माइनस में ए बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो a है तथा b है, ये क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए, ये जो 2021 के द्वितीय पारी में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे जो मेरा दिया है, क्या दिया है देखिए, इसमें भी लिखेंगे हल और दिया है, दिया क्या है बच्चों, बहुपद दिया है। बहुपद क्या है देखिए, x² माइनस 2x माइनस का 8, ये बहुपद है। अब इसमें जो देखेंगे हम लोग, इसमें लिख सकते हैं हम लोग, इसमें दो चीज होती है। एक तो होती है आपको कि मान लीजिए कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक रहा होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, और जो एक होता है अल्फा गुने बीटा, ठीक है, ये होता है शून्यक का गुणनफल, तो ये जो होता है आपको सी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b के जगह में क्या है, माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे डायरेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा 2 बटा ए के जगह पर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1। और देखिए सी के जगह पर कितना है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ए के जगह पर क्या है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, शून्य का योग और गुणनफल। तो यहाँ पे देखिएगा एक जगह क्या है, आपको योग कर रहा है और एक जगह गुणनफल कर रहा है। तो अब लिखेंगे अब जो होगा वो प्रश्न से होगा। ठीक है, प्रश्न से,
प्रश्न से क्या है बच्चों, तो देखिए वहां पे a प्लस बी और माइनस में क्या है ए बी। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो अल्फा बीटा मैंने शून्यक लिया है वो मान लीजिए कि ए बी रहा होगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 2 लिख सकते हैं इतना का जगह पे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8, ठीक है, तो किसके हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है कि सिद्ध करे कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, ठीक है। और इसका इंपोर्टेंट देख सकते हैं बच्चों, 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए इस प्रकार को हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करने में जो एक होता है LHS, ठीक है, एक होता है RHS। तो हम लोग यहाँ पर LHS से निकालेंगे, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो यहाँ पे आपको tan 48 डिग्री है, ठीक है, tan 48 डिग्री है, फिर से गुना है, आपको है tan 23 डिग्री, फिर से गुना है, आपका है tan 42 डिग्री, ठीक है, और फिर से गुना है, आपका क्या है tan 67 डिग्री। आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो LHS लिया है इससे प्रूफ करना है कि RHS के बराबर है कि नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई यू करेंगे, देखिए यहाँ पे जो tan है ना, अगर साफ से लिखते हैं tan, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि 90 डिग्री और माइनस में अगर हम कर देंगे 42 डिग्री, तो क्योंकि अगर 90 में से 42 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये जो गुना में है तो ये भी, तो यहाँ का बात यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ का बात यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो tan है, ये जो tan है ये 42 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। अब आगे जो गुना है, फिर से गुना है ना, अब यहाँ पे जो tan है, tan कितना है, तो 23 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो tan है बच्चों ये कितना है, तो ये आपको tan 67 डिग्री, इसको भी ले लीजिए, ओके। अब देखिए जरा हम लोग इधर कहीं जगह ले लेते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, तो cot थीटा का बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cot 42 डिग्री लिख सकते हैं ना, और गुना में कितना हो जाएगा बच्चों, तो tan 42 डिग्री, ठीक है। अब इधर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना, तो 67 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं। और आगे कितना है बच्चों, तो देखिए tan 67 डिग्री है ना, बिल्कुल है। अब देखिए जरा आप ध्यान से देखिएगा, तो cot थीटा और tan थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी सेम और यहाँ पे सेम 1 के बराबर हो जाएगा, फिर से गुना है। और यहाँ पे देखिए बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं किसको, तो cot थीटा के बराबर, यानी थीटा का बराबर कितना है, 67 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बच्चों, इंटू में tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, तो cot थीटा इंटू में tan थीटा, यानी कि दोनों जगह सेम है तो ये भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 गुने 1 लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये आ गया ना LRHS के बराबर, तो इक्वल टू में लिख देंगे RHS, ठीक है, प्रूफ, ओके। तो आई होप कि आपको ये पूरी विजुअलाइज हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी पूरा समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि यदि सेक ए इक्वल टू कितना है, 13/12, तो cos a प्लस tan a का मान ज्ञात करिए। और इसका इंपोर्टेंस समझिए बच्चों, 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है, तो दिया हुआ है जो सेक है ना बच्चों, क्या है,
सेक ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 13/12 दिया हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ जानते हैं कि जो सेक होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि h/b होता है। ठीक है, यानी कि h की जगह पे आपको क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि h इक्वल टू यहाँ पे कितना है बच्चों, 13 है, और b इक्वल टू कितना है बच्चों, तो 12 है। क्लियर है। अब आप लोग को क्या करना होता है कि पाइथागोरस प्रमेय करके एक और साइड निकालना पड़ेगा, तो वो साइड क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, कहता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर हो जाए तो लंब का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, 13। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर होता है। इक्वल टू में p का वैल्यू हमको पता निकालना है, तो p स्क्वायर होगा, और प्लस में b के जगह पर कितना है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। लिख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए, इधर जो 169 है, इधर 144 है, तो जब घटेगा, इधर जो प्लस में था घटेगा, कितना के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 25 के बराबर। ठीक है, 25 के बराबर। इधर पी स्क्वायर है, तो पी का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों, कितना, तो 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर अगर स्क्वायर तो इधर रूट होगा, और रूट में अगर 2 निकल रहता है तो एक ही का मान दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, आगे जो यहाँ कह रहा था, ये क्या कह रहा था, तो cos a और प्लस में क्या है, tan a। क्लियर है। अब देखो जरा, यहाँ पे cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है, और प्लस में क्या होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है वो p/h होता है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए, यहाँ पे p का वैल्यू तो हमको 5 पता है, और b का वैल्यू कितना है, तो 12 है, ये b का वैल्यू। h का वैल्यू कितना है, 13 है, और प्लस में p का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है, जो हम लोग निकाले हैं, और h का वैल्यू कितना है, तो 13 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा सामने हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा। तो देखिए, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी पूरा समझ आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, तब जाके हमको अच्छा लगेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। और इसका इंपोर्टेंस देखिए बच्चों, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए कोट 45 डिग्री का वैल्यू आपको होता है 1, है ना, 1 होता है, 1 होता है ना बच्चा, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको डायरेक्ट बनाते हैं, इसमें कुछ लिखेंगे मैं ना तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब सेक कोसेक है, अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको कितना, तो 2 होता है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना बच्चों, तो होता है आपको 1, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपको बच्चों कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा आपको 2, कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2। अब देखिए जरा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, पता चलेगा कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 से कट गया। अब यहाँ पे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि समांतर श्रेणी में
21,18,15 का कौन सा पद -81 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे पहला पद पता है और दूसरा पद निकाल लेंगे, यानी कि दिया हुआ है क्या, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए 18 में से जब माइनस को 21 करेंगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए ना, तो an का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है -81 है, -81 है, और a का वैल्यू कितना है बच्चों 21 है। ठीक है, और जो इंटू है, इंटू में क्या हो जाएगा n-1, और इंटू में क्या हो जाएगा -3 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो -81 है इधर आके फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 और 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 103। कितना हो जाएगा 103, और इधर जो 3 है और माइनस में होगा प्लस में, माइनस में, और इधर जो गुना में है जाकर माइनस को 3 हो जाएगा, और इधर जो बचेगा आपको n-1 बचेगा। अब देखिए ये 3 से कटेगा क्या, देखिए काटते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 तिहाई 9, तो कटेगा नहीं, एग्जैक्ट नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, और लिख सकते हैं n इक्वल टू n-1 इक्वल टू लिख सकते हैं 103 और बटा में 3, और इधर माइनस में जाकर प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या होगा n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, n इक्वल टू आ जाएगा, इधर अगर 3 करते हैं तो 103 होगा, और प्लस में आपको कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब 106 3 से कटेगा क्या, तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 16 होता है ना लेकिन 15 होता है, तो 106 बटा हो जाएगा आपको 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, अगर समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आ गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ जा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि हल करें कि √13 - x² इक्वल टू x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करके हमको x का मान बताना है। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका वाट है, और इसका इंपोर्टेंस समझिए 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखिए क्या है, तो रूट कितना है 13 है, और इधर क्या है माइनस में x² है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पूरा में रूट होगा, क्या होगा पूरा में रूट होगा, इस प्रकार से होगा, क्या इस प्रकार से होगा, है ना, इस प्रकार ही से है, पूरा में रूट है। अब इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, इधर का इसे रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 13 और माइनस में x² हो जाएगा। तो ऊपर में आप लिख भी सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, और इधर जब स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सावधानी पूर्वक आप हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 13 माइनस x² और इक्वल टू में इसको स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस में 2ab यानी कि 10x, और प्लस में क्या हो जाएगा b² 25। ये होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो x² है, यहाँ पे भी x² है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो आपको माइनस में हो जाएगा, तो माइनस को मिलेगा हमें 2x²। ठीक है, और इधर जो ये 10x है, इधर आके माइनस का 10x हो जाएगा। इधर जो 25 है इसमें 13 जाएगा तो घटेगा, तो उधर क्या बचेगा दोस्तों, देखिए तो आपको बचेगा 12 बचेगा ना। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जो मेरा 2x है, ठीक है, तो माइनस का 2x करेंगे, माइनस का 2x कॉमन करेंगे तो x² बचेगा, और प्लस में हमें 5x बचेगा। ठीक है, और इधर आगे हो जाएगा 12। अब ये कटेगा तो हमें उधर मिलेगा क्या, तो x² प्लस में 5x इक्वल टू में क्या मिलेगा बच्चों, देखिए
इधर के माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x और प्लस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो ये एक द्विघात समीकरण निकल जाएगा। अब द्विघात समीकरण से आप लोग को x का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर छोड़ दीजिएगा तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाया तो उस प्रकार से इसका आप आंसर निकालेगा, ये आपका क्या होगा, एक प्रकार का HW भी हो जाएगा। ठीक है, HW। ठीक है, लेकिन अगर इतना बात आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग लिखिए हाँ गुरुजी समझ गए, और इसका HW हम निकाल के भी आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 8,3,2 ठीक है के प्रथम 22 पदों का योगफल बताइए। यानी कि अब बात कर रहा है एसएन का। ठीक है, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो होता है n-2 और क्या होता है, तो a क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपको एसएन का। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 22 पदों का ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि एसएन एस 22 इक्वल टू कह रहा है। अब एन के जगह कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा, तो 22/2। और देखिए बच्चों यहाँ पे 2a कर रहा है, a का जगह कितना है 8, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, एन का जगह कितना है 22, 22 में से एक जाएगा 21। ठीक है, तो हो जाएगा 21 गुना डी, और डी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 8 में से जब हम 3 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 तो माइनस का 5 होगा। चलिए इतना बात क्लियर है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एस 22 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, 16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि 105। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही मेरा आंसर है ना। देखिए तो एस 22 इक्वल टू क्या निकला मेरा, 11 निकला, और गुना में कितना निकलेगा, 105 में से जब हम लोग 16 को घटाएंगे तो बचेगा मेरा 100, यानी कि 90 और 89 बचेगा पे आपको 979 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको इतना बात समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 2 होता है कि नहीं। और ये 2020 के आपको फर्स्ट वाले में पूछा गया सवाल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो साइन का जो थीटा है 5 डिग्री, यहाँ पे 85 डिग्री, तो दोनों को हम लोग संबंध निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा जरा, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 85 डिग्री, ये 5 के बराबर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस है प्लस लिखेंगे, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, ये भी 10 के बराबर ही होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, ये जो है बच्चों क्या है, तो LHS है, LHS इक्वल टू है। अब देखिए साइन स्क्वायर यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो थीटा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो कॉस थीटा के बराबर होता है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस 85 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। और प्लस में क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए कॉस 85 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा, कॉस 85 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे जो था 85 डिग्री इसको छोड़ दिए है ना, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर
80 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिएगा तो ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 + 1 = 2 और लिख सकते हैं RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे 10 क्वेश्चन मैंने भी आपको पूरा विजुअलाइज करके कराया है। इसी प्रकार से अगर वीडियो को चाहते हैं आप लोग तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप लोग सही से पढ़ते रहिए, सावधानीपूर्वक पढ़ते रहिए, तब जाके आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।